हेलो एवरीवन। अपनी भगवत्ता पाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग मार्ग हैं। आज हम ज्ञान मार्ग के सर्वोत्तम 2 दर्शनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आत्मा है या नहीं और मुक्ति किसे चाहिए। हिंदू ऋषि मुनियों ने आत्मा शब्द का उपयोग किया है, पर भगवान बुद्ध ने कहा तुम अनात्मा हो। वैदिक धर्म का मूल तत्व यही है कि इस सारे जगत में ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है। उसी को पाने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें यह मनुष्य का जीवन मिला है। वैदिक धर्म हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में चला आ रहा है। आधुनिक सनातन धर्म या हिंदू धर्म इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित है। प्राचीन काल में ब्राह्मण पाखंड, हिंसा और अंधश्रद्धा से दूर रहकर ईश्वर उपासना व वैदिक अनुष्ठान करते थे, पर धीरे धीरे राजाओं के ऐश्वर्य और मांसाहार के स्वाद से लोभी ब्राह्मणों ने वैदिक ज्ञान को विकृत करके केवल कर्मकांड में बदल दिया। यहाँ तक कि वैदिक यज्ञ का विकृत रूप प्रचलित हो गया। कहा गया कि वेद के नाम से अगर हिंसा भी होती है तो वह हिंसा नहीं कहलाएगी। इसीलिए पशु बलि देनी भी शुरू कर दी गई थी। वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के कारण निम्न वर्ग के लोगों का शोषण होने लगा। लोगों के दुखों का अंत नहीं हो रहा था और लोग अंधविश्वास, तंत्र और कर्मकांड के जाल में फंसते जा रहे थे। उसी समय 2600 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वे हिंदू थे। उनकी शिक्षा सनातन धर्म के अनुसार ही हुई थी। वे परम सत्य की खोज में निकले और जब उन्हें परम सत्य का अनुभव हुआ तब उनकी देशना का केंद्र दुख और दुख से निवारण का था। उनका दर्शन नैतिक दर्शन यथार्थवाद है। इसके कारण बुद्ध ने इन कर्म कांड के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए एक ही तरीका यह था कि वेद को अस्वीकार कर दें, क्योंकि अगर ज्ञान को विकृत किया जा सके तो वह सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने स्वतंत्र चिंतन करने की शिक्षाएं दी। वेदों में ऐसे अनेक प्रश्न उठाए गए हैं जिनका उत्तर देना नामुमकिन है, जैसे ईश्वर साकार है या निराकार, सृष्टि की रचना किसने की। ऐसे मेटाफिजिक्स के प्रश्नों पर भगवान बुद्ध मौन रहे। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तीर से घायल हो गया हो तो क्या यह पता लगाना चाहिए कि तीर किस मेटल से बना है, किसने चलाया, क्या कर्म का कोई हिसाब किताब बाकी है। इसके बजाय उस घायल व्यक्ति का इलाज करना चाहिए। इसीलिए बुद्ध स्वयं को वैद्य या कल्याणकारी मित्र कहते हैं कि मैं आपको आपके दुखों का इलाज बता रहा हूँ, उस पर चलकर आप इसे स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने दर्शन को धम्म कहा क्योंकि धर्म शब्द भी दूषित हो गया था। बुद्ध का मानना था कि ब्राह्मण वेद पर एकाधिकार कर रहे थे, क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में थी जिसे आम आदमी नहीं समझ पाते थे और ब्राह्मण इसे तोड़ मरोड़ कर स्वार्थवश इसका उपयोग कर रहे थे। बुद्ध अपनी शिक्षा को आम लोगों तक फैलाना चाहते थे। क्योंकि बुद्ध ने मगध में उपदेश दिए थे जहाँ की मुख्य भाषा पाली थी, इसीलिए यह माना जाता है कि कई शुरुआती बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। पहला, दुख, संसार में दुख है। दूसरा, समुदय, दुख के कारण है यानी तृष्णा। तीसरा, निरोध, दुख के निवारण है यानी निर्वाण। चौथा, मार्ग, निवारण के लिए मार्ग है अर्थात अष्टांग मार्ग। उनके यथार्थवादी दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि पूरे के पूरे गांव बुद्ध धर्म का पालन करने लगे। परिवार के लोग चिंतित रहने लग गए कि कहीं उनका पुत्र या पति संन्यास न ले ले, क्योंकि बुद्ध धर्म के लिए संन्यास अनिवार्य शर्त थी। उस समय बौद्ध धर्म कई लोगों को आकर्षित कर रहा था, क्योंकि यह मानसिक संघर्ष से छुटकारा दिलाता था, जो उस समय प्रचलित कई सिद्धांतों का एक नेटवर्क था। जब बुद्ध दर्शन लोकप्रिय हो रहा था तब सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार पर था। तब 18वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की।
अद्वैत वेदांत की परंपरा गौड़पादाचार्य से शुरू हुई थी, जो शंकराचार्य जी के परम गुरु हैं। अद्वैत और बुद्ध दर्शन के अनुयायी हमेशा वाद विवाद करते रहे हैं और करते रहेंगे, पर दोनों ही मानव सभ्यता के दर्शनों में उच्चतम स्थान रखते हैं। तो आज हम इन दोनों के बीच समानताओं और अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। समानताएं। दोनों दर्शनों की शुरुआत भारत में हुई। साथ ही दोनों दर्शनों में पुनर्जन्म, कर्म, धर्म की अवधारणा को माना गया है। दोनों दर्शन सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा पर जोर देते हैं और दोनों मानव के दुख और निराशा की समस्या के बारे में पूर्णतः सहमत है कि इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है। दोनों धर्मों में गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं भी हैं। ऐसी शिक्षाएं जो संदेश देती हैं कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने में मदद कर सकता है। दोनों दर्शन में मन की एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने में मदद करने के लिए मेडिटेशन और कंसंट्रेशन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं में विश्वास किया जाता है। दोनों का मानना है कि दुख और बंधन की समस्या का सबसे अच्छा समाधान स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, अपितु मोक्ष यानी निर्वाण है। लेकिन आत्मा के अस्तित्व या गैर अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में दोनों दर्शनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। साथ ही मोक्ष और निर्वाण की अवधारणा में भी थोड़ी भिन्नता है। अंतर। अद्वैत वेदों की शिक्षाओं को स्वीकार करता है, जबकि बुद्ध ने वेद और सभी ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया। जहां अद्वैत ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वहां बुद्ध परम तत्व के अस्तित्व पर मौन रहे, क्योंकि आत्मा, मोक्ष, परमात्मा ये सभी शब्द समय के साथ मिलावटी हो गए थे। लोगों ने उन शब्दों और जरूरत के हिसाब से अपने मतलब को पूरा करने के लिए यह सब चीजों को विकसित कर दिया था, जो कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। अगर समझाने जाएं तो सामने वाले को समझने में भूल होगी ही। ऐसे मेटाफिजिकल बातों पर भगवान बुद्ध मौन रहे। दोनों दर्शनों में मुख्य अंतर आत्मा से संबंधित है। अद्वैत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, जबकि बुद्ध ने कहा कि कोई शाश्वत आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को चेतना का प्रवाह माना जाता है। आत्मा को स्थायी नहीं माना जाता, क्योंकि यह शरीर और मन से मिलकर बना है। बुद्ध ने इसके बजाय मानव व्यक्तित्व को 5 स्कंदों से बना बताते हैं, बिना किसी स्थायी इकाई यानी आत्मा के। अर्थात एक व्यक्ति 5 फैक्टर्स के एग्रीगेशन यानी समुच्चय से अधिक कुछ भी नहीं है। पहला, नाम रूप स्कंद। नाम अर्थात मन, रूप यानी शरीर। दूसरा, वेदना स्कंद यानी संवेदनाओं का, सेंसेशन का समुच्चय। तीसरा, संज्ञा स्कंद, परसेप्शन, लेबल या विचारों का समुच्चय। चौथा, संस्कार स्कंद, इच्छाओं, कामनाओं और प्रवृत्तियों का समुच्चय यानी मेंटल इमेजिनेशन। पांचवा, विज्ञान स्कंद यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का समुच्चय। 5 स्कंद मूलतः यह समझने की विधि है कि हमारे जीवन का हर पहलू लगातार बदलते अनुभवों का संग्रह है। ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो वास्तव में ठोस, स्थायी या अद्वितीय हो। सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ कई कारणों और स्थितियों पर निर्भर है। जब तक वासना का बनना जारी रहता है, विज्ञान स्कंद यानी कॉन्शियसनेस का प्रवाह होता रहेगा। जब सभी स्कंद समाप्त हो जाते हैं तो निर्वाण प्राप्त होता है। इसीलिए बुद्ध ने किसी भी चेतन सत्ता या स्वतंत्र आंतरिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आत्मा का अपना विशिष्ट सिद्धांत दिया, जिसे पाली भाषा में अनत्ता या संस्कृत में अनात्मा कहा जाता है। दूसरी ओर वेदांत सच्चे आंतरिक स्व के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा वह चेतना या जागरूकता है जो आपका मूल स्वभाव है। चेतना जो आपके अंदर है, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक होते हैं और जिसके द्वारा आप विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हैं, जिस प्रकार से वे आपके मन में उठते हैं। जब आप आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में असफल रहते हैं तो
आप स्वयं को गलत रूप से पहचानते हैं, यानी शरीर और मन से तादात्म्य हो जाता है, तब जीवन में पीड़ा होती है। इसीलिए अद्वैत वेदांत आत्मज्ञान आत्मविद्या के महत्व पर जोर देता है, अर्थात अविद्या यानी माया के हटते ही जीव अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करता है। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य बौद्ध धर्म में निर्वाण है और वेदांत इसे मोक्ष कहता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, जैसे मोमबत्ती की लौ बुझ जाना। बौद्ध धर्म में दुखों यानी इच्छाओं, राग, द्वेष और मोह से मुक्ति ही निर्वाण कहलाती है और इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि बताया गया है। ज्योति का बुझ जाने का अर्थ है वासना रूपी धागे को नष्ट कर दिया जाए। जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर पुनर्जन्म भी नहीं होगा। इसे निर्वाण इसलिए कहा गया क्योंकि अगर मोमबत्ती की ज्योति को बुझा दिया जाए तो वह कहाँ चली जाती है? वह अभी तो यही थी, उसका अस्तित्व था, लेकिन बुझ जाने के बाद वह कहाँ चली जाती है? कुछ लोग कहेंगे कि वह नष्ट हो गई, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि यहाँ कोई भी चीज पैदा नहीं होती, ना ही कोई चीज नष्ट होती है। सब कुछ एक से दूसरे स्वरूप में बदलता रहता है। तो वह ज्योति, उसकी गर्मी यहाँ आसपास के वातावरण में घुल मिल जाती है, उसका सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। वह उतनी ही मौजूद है जितनी पहले मौजूद थी। निर्वाण का भी यही मतलब है कि हम जो थे वह नहीं रहते, हम यह अस्तित्व में एक हो जाते हैं। फिर हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता। सब जगह पूरे ब्रह्मांड में हम फैल जाते हैं, हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए बुद्ध ने अनात्म कहा है और हमारा अलग से अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक हम पंच स्कंद से घिरे हुए रहते हैं। अविद्या के कारण ही हम स्कंद से जुड़े हुए हैं और पुनर्जन्म होता रहता है। जब पांचों स्कंद समाप्त हो जाते हैं तो निर्वाण प्राप्त होता है, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। सरल शब्दों में कहें तो निर्वाण को व्यक्ति की फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की भावना को खत्म करने के रूप में समझाया गया है। उनके लिए निर्वाण आत्म अस्तित्व की पूर्ण समाप्ति, आत्म की स्थिति है। इसके लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस साधन है। वेदांतिक ग्रंथों में कभी कभी निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः मोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या स्वतंत्रता। इस जीवन में दुख से मुक्ति, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यही नहीं कि केवल दुख का पूर्ण निरोध होगा, पर परम आनंद की प्राप्ति भी होगी। मोक्ष में वर्णित परम आनंद किसी प्रकार का असाधारण मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यह वास्तव में आपकी अपनी चेतना का सच्चा स्वरूप है, सच्चित आनंद। प्राचीन ऋषियों ने पाया कि चेतना अजन्मा और अनुत्पन्न यानी अनबॉर्न और अनक्रिएटेड है, इसीलिए यह शाश्वत है। अपनी चेतना की सच्ची डिवाइन नेचर को खोजना मोक्ष है। अतः मोक्ष केवल दुख की पूर्ण समाप्ति से भी अधिक यह प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत मोक्ष भी है, अपने स्वयं के शाश्वत असीम डिवाइन सेल्फ की पहचान। वेदांत में भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन यानी अविद्या को तोड़ने से ही मोक्ष मिलता है। अद्वैत दर्शन की परंपरा में ज्ञान का मार्ग को मुक्ति के साधन के रूप में बताया गया है। इसे उपनिषदों में वर्णित वाक्यों के श्रवण यानी सुनने, मनन और निधिध्यासन के रूप में सिखाया जाता है। साधना चतुष्टय संपन्नता यानी 4 साधनों को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त मानी गई है। ये 4 साधन है। पहला, नित्य अनित्य के बीच विवेक। दूसरा, इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भोगों से विरक्ति। तीसरा, शम यानी मन पर नियंत्रण। चौथा, दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। इसके साथ ही 6 अच्छे गुणों का स्वामित्व और मुक्ति की इच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं है
अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो वह ब्रह्म ज्ञान का पात्र नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति सुपरफिशियली किताबी ज्ञान के आधार पर बौद्ध दर्शन को पढ़ता है वह कह सकता है कि अद्वैत और बौद्धवाद दो अलग अलग धर्म हैं, मगर जिसने बुद्धिज्म और हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया हो वह कभी नहीं कह सकता कि ये दोनों अलग अलग हैं। बौद्ध दर्शन वैदिक धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि असल में यह वैदिक धर्म के ही खो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है, एक मार्ग है। बुद्ध ने अद्वैत दर्शन के नैतिक पक्ष को आगे बढ़ाया, जबकि शंकराचार्य ने दर्शन के बौद्धिक पक्ष पर जोर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि शंकराचार्य ने मानव मस्तिष्क के हृदय पक्ष को नकार दिया, पर बुद्ध के पास सार्वभौमिक हृदय और असीम धैर्य है, अर्थात करुणा है। उन्होंने धर्म को व्यवहारिक बनाया और इसे सभी के घरों तक पहुंचाया। फ्रेंड्स, अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन में भिन्नताएं समानताएं जो भी हों, किंतु दोनों की मंजिल मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना है, उसे उसके वास्तविक सत्य से मिलाना है जो सांसारिक भोग के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। यदि गहनता से देखा जाए तो दोनों ही दुखों के निवारण के लिए फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होना बताते हैं। हम शरीर नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, पर इसके पार चैतन्य है जो पृथ्वी पर मानव अनुभव लेकर विकास करने आए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कल्पना की थी कि सद्भावना एक तरफा विकास नहीं होनी चाहिए। शंकर की बुद्धि और बुद्ध के हृदय में सामंजस्य संभव है, बशर्ते व्यक्ति अपने मस्तिष्क का समुचित विकास करना चाहे। फ्रेंड्स, आत्मा कहें या चेतना का सतत प्रवाह, हम सभी का परम लक्ष्य अपने स्वयं को पहचानना है, चाहे अद्वैत वेदांत के माध्यम से या बुद्ध के मार्ग से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।